नमस्कार, रुक करते हैं खास खबरों की ओर। टोंक जिले में स्थित केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर में राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सेमिनार जैविक खेती एवं पशुपालन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विशिष्ट अतिथि जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी रहे। संस्थान निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार ने अविका नगर परिसर में कृषि विज्ञान केंद्र, किसानों के लिए प्रशिक्षण हॉल एवं गाय व भैंस का रीजनल स्टेशन की मांग की। कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने राजस्थान सरकार द्वारा पूर्वी नहर जल परियोजना, किसान सम्मान निधि राशि, कृषि कार्यों में किए जा रहे नवाचारों पर अपना संबोधन दिया। कृषि राज्य मंत्री से कृषि विश्वविद्यालय एवं गाय भैंस अनुसंधान केंद्र की मांग की। भागीरथ चौधरी ने केंद्र सरकार द्वारा किसान हित में किए गए कार्य पर प्रकाश डालते हुए खेती और पशुपालन को देश के लिए जरूरी बताया। साथ ही जैविक खेती की ओर लौटने का निवेदन किया। फसल खराब होने पर कृषि मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन फसल खराब रिपोर्ट किसान द्वारा भेजी जा सके, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा संस्थान की ओर से की जा रही मांगों को पूरा करने का विश्वास दिलाया। कृषि राज्य मंत्री ने किसानों के साथ कबड्डी खेलकर उन्हें मेडल भी प्रदान किए। सेमिनार का आयोजन अविका नगर संस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं फार्मर फोरम के सहयोग से किया गया। सेमिनार में जैविक खेती पर डॉक्टर सुरेश चंद शर्मा और डॉक्टर रंजीत गोदारा द्वारा किसानों को जानकारी उपलब्ध करवाई गई। कार्यक्रम में लगभग 800 किसानों ने भाग लिया। इस दौरान किसानों को पशुपालन से संबंधित आवश्यक सामान एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी दिए गए। अतिथियों द्वारा संस्थान की किसान उपयोगी पुस्तक प्रकाशन का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय किसान संघ अध्यक्ष बद्री नारायण चौधरी, पूर्व विधायक जीतराम चौधरी ने भी शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अरुण कुमार तोमर द्वारा की गई। देखिए एक खास रिपोर्ट राजस्थान लाइव न्यूज 24 पर। देखिए, ये हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि इस देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान उसकी आत्मा है। और किसान के आय के स्रोत दो ही है, कृषि और पशुधन। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ जो ये कृषि अनुसंधान ये विश्वविद्यालय है, और इससे चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे खरगोश हो, उनके लिए, उनकी नस्ल सुधारने के लिए और किसानों की आमदनी कैसे बढ़े उसके लिए ये कार्य कर रही है। आज इसके लिए यहाँ ये कार्यक्रम रखा गया। आज किसान दिवस है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का आज जन्म दिवस है, और उन्होंने कहा था देश की खुशहाली खेत और खलिहान के मार्ग से ही निकल के आती है। देश का अन्नदाता जब तक खुशहाल नहीं होगा, ये देश आगे प्रगति नहीं कर सकता है। आज उनका जन्म दिवस है। वो किसानों के मसीहा थे और किसानों के हितैषी थे। आज उनके जन्म दिवस के ऊपर आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ एक बहुत बड़ा परिसर है। मैं कह सकता हूँ कि देश में शायद सबसे ज़्यादा अधिक यहाँ लैंड है, और यहाँ सिर्फ भेड़ और बकरी और खरगोश ही नहीं, यहाँ और भी चाहे गाय हो, भैंस हो, एनिमल जितने भी हैं उनके बारे में भी यहाँ अनुसंधान हो सकता है। यहाँ कृषि के ऊपर भी जो सीड से उसके ऊपर भी यहाँ अनुसंधान हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ सबसे बड़ी है कि KVK नहीं है, कृषि विज्ञान केंद्र नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि जल्दी से यहाँ कृषि KVK यहाँ खुले, ताकि इसका और लाभ किसानों को मिले। और किसानों के पास प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 2014 में कहा कि इस देश का अन्नदाता खुशहाल और समृद्ध होना चाहिए, इसलिए उन्होंने चाहे MSP बढ़ाने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, अनेक उन्होंने कार्य किए, चाहे कृषि का बजट बढ़ाने की बात हो। तो इसलिए हम चाहेंगे कि यहाँ जो ये संस्थान है, इसमें इतनी बड़ी जगह है तो इसका लाभ मिले, और इसमें और भी ऐसा कार्य हो, चाहे गाय हो, भैंस हो, एनिमल कोई भी हो, उनकी भी नस्ल सुधार की काम हो। और ये जब KVK आ जाएगी तो इसमें और काम में आगे तेज़ी बढ़ेगी, और यहाँ का अन्नदाता गांव किसान है उनके घर में समृद्धि आएगी। सर, कृषि विश्वविद्यालय की काफ़ी लंबे समय से मांग हो रही है। देखिए, जनप्रतिनिधि आते हैं, सबके सामने मांग रखते हैं। मैं बात कृषि विश्वविद्यालय के लिए, वो भी यहाँ जरूरी है। इसकी लंबे समय तक यहाँ डिमांड रही है। हमारे यहाँ के विधायक और कैबिनेट मंत्री जी भी कहे, और भी बाकी ने भी यहाँ ये बात बताई है। परंतु देखिए, कृषि विश्वविद्यालय एक राज्य का ये मैटर है कि कहाँ प्रदेश में
कृषि विश्वविद्यालय की वो स्वीकृति दे। यदि अनुशंसा आएगी तो उसके ऊपर केंद्र सरकार हमारा मंत्रालय विचार करेगा। परंतु KVK कृषि विज्ञान केंद्र हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी खुले। एमएसपी की मांग को लेकर हाँ, कह रहा हूँ ना, मैं कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे। एमएसपी की मांग को लेकर आज जामपाल जाट ने टोंक से आंदोलन की शुरुआत की है। देखिए, मैं और बता दूं आपको, 2014 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, और अब की बार तो जो तीसरा कार्यकाल जो उन्होंने दायित्व संभाला, सबसे पहले इस देश के अन्नदाताओं के लिए उनकी कलम चली है किसान सम्मान निधि के लिए, और उन्होंने फिर 17वीं किस्त किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, फिर 18वीं किस्त जारी की। MSP खरीफ रबी फसल की उन्होंने MSP बढ़ाई है, इतनी MSP बढ़ाई है उन्होंने। इस रेसे से यदि मैं कह रहा हूँ कि दूसरी जो केंद्र और राज्यों में सरकारें दी है 55-60 साल तक, यदि वो किसान के सुध लेते तो किसान की माली हालत इतनी खराब नहीं रहती। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 10 साल में काम किया है, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में जो प्रदेश में किसानों के लिए, गाँव के लिए, सभी के लिए जो काम हुआ है, यदि पहले होता तो आज किसान की ये तकलीफ नहीं होती। अब किसानों के घरों में समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी। अमित शाह द्वारा अम्बेडकर पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस लगातार हमला कर रही है। देखिए, मैं राज्यसभा में जब उन्होंने वक्तव्य दिया था, मैं वहीं था, उस सदन में था, राज्यसभा में, और मैं कह सकता हूं कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए उन्होंने ये कहा, उन्होंने पंचतीर्थ बनाए हमने 5 जगह जहाँ उन्होंने शिक्षा करी लंदन में, तो वहाँ उन्होंने स्मारक बनाया। जहाँ उनका जन्म स्थान था, वहाँ उनका निर्वाण स्थल था, वहाँ उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए उन्होंने सम्मान दिया। भारत रत्न से कांग्रेस ने कुछ भी नहीं, उनको प्रताड़ित करने का काम किया बाबा साहब अम्बेडकर को। मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का मान सम्मान बढ़ाने में जो काम किया, हमारी NDA की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाबा साहब, जो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे संविधान के निर्माता है, उनके लिए मान सम्मान, और उनको कांग्रेस ने तो उनको जलवित करने का काम किया, उनको इतना परेशान किया, उनको सदन में नहीं आने दिया, और आज वो इस तरह के नारे लगा रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है उनके, और इसलिए इस तरह के आंदोलन वो विहार कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। मैं कह सकता हूँ राहुल गांधी जी को, चाहे सोनिया गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी या विपक्ष को, उनको थोड़ा देखना चाहिए। आखिर वो संवैधानिक पद पर है, उनको मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए। कृषि जिन्सों को लेकर अभी रिलायंस पे सवाल उठाए एक किसान ने, तो इस पे लेकर आपकी क्या? देखिए, अब जो जितने भी जो ये फसल खराबी की जो इनका इंश्योरेंस होता है, अब केंद्र सरकार ने ये तय कर दिया, अगर 10% से ज़्यादा कोई भी कंपनी हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वो कभी भी 10% से ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाएगी। इसके लिए हमने जो भी विसंगतियाँ उनको दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।